नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर। आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। बिहार समाचार में इस समय की सबसे बड़ी खबर, कृषि बिल से बंद नहीं होगी मंडियां। पीएम ने गांधी सेतु के समानांतर पुल समेत 3 सेतु का किया शिलान्यास। ऑप्टिकल फाइबर योजना में भी शुरू। बिहार के सभी गांव जुड़ेंगे इंटरनेट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार को 14,258 करोड़ रुपए की 9 सड़क और सेतु परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने बिहार के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट से जोड़ने की योजना का भी शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए इस कार्यक्रम में पीएम ने कहा है कि कुछ लोग किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और कृषि मंडियों को लेकर भ्रमित कर रहे हैं। हम देश के किसानों को भरोसा दिलाते हैं कि न कृषि मंडियां बंद होगी और न ही समर्थन मूल्य प्रभावित होगा। कहा है कि पहले की तुलना में दलहन तिलहन की 24 गुना अधिक खरीद की गई है। पीएम ने कहा कि देश में अब तक फसल और बिक्री की जो व्यवस्था चली आ रही थी, जो कानून थे, उनके किसानों के हाथ पांव फूल जाते थे। इस कानून की आड़ में देश में ऐसे ताकतवर गिरोह पैदा हो गए थे जो किसानों को मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। इस व्यवस्था में बदलाव करना आवश्यक था। अरे हमारी सरकार ने कर दिखाया है। नए कृषि सुधारों ने देश के हर किसान को आजादी दे दी है। वह किसी को भी कहीं पर भी अपनी फसल अपनी शर्तों पर बेच सकता है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बक्सर से जोड़ी जाए दिल्ली गाजीपुर सड़क। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि लखनऊ होते हुए गाजीपुर तक बनने वाली 8 लेन सड़कें को बक्सर से जोड़ दिया जाए। गाजीपुर से बक्सर की दूरी सिर्फ 16 से 17 किलोमीटर है। बक्सर तक इसे बढ़ा देने से बिहार को काफी फायदा होगा। दिल्ली और लखनऊ के लिए बिहार को एक और वैकल्पिक सड़क मिल जाएगी। सीएम ने यह भी निवेदन किया है कि भारत नेपाल सीमा पर 7 मीटर चौड़ी जो सड़क बनाई जा रही है उसे 4 लेन बनाया जाए। बिहार के किसी भी हिस्से से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। अब हम लोगों ने 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। चुनाव आयोग के बिहार दौरे पर फैसला 2 से 3 दिनों में। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम 2 से 3 दिनों के अंदर बिहार दौरे पर फैसला लेगी। कहा है कि भारत में चुनाव कराने में बड़ी संख्या में मतदाता भौगोलिक व भाषाई विविधता और भिन्न जलवायु परिस्थितियों के कारण विकट रूप में चुनौती देते हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया है और कहा है कि यहाँ मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 29 लाख है। सीएम नीतीश कुमार का आया बड़ा बयान। कहा, 2 नए कानून से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी कृषि के क्षेत्र में आपने जो नए 2 कानून बनाए हैं, यह गांव एवं किसान के हित में है। किसान जहां चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2006 में बिहार में हम लोगों ने एपीएमसी कृषि उपज बाजार समिति एक्ट को समाप्त किया था। इसका बड़ा लाभ किसानों को हुआ। मुख्यमंत्री सोमवार को प्रधानमंत्री द्वारा किए गए बिहार की सड़क पुल परियोजनाओं के ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये जो कुछ लोग अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनका जनता पर कोई असर नहीं है। बिहार की जनता सीधे काम देख रही है। आपके और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे काम पर जनता को पूरा भरोसा है। लोगों को भरोसा है कि उनका और युवा पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। यह भी कहा है कि जुलाई के अंत तक में गांधी सेतु का एक सिरा बनकर तैयार हुआ था। उस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने हमने अनुरोध किया था कि NH 80 मोकामा से लखीसराय होते हुए मुंगेर तक को 4 लेन में, मुजफ्फरपुर से बरौनी एवं NH 28 को 4 लेन में, खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन में एवं मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी सोनवर्षा NH 77 को 4 लेन में परिवर्तित किया जाए। मुझे खुशी है कि इनकी भी स्वीकृति हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का आया बड़ा बयान। कहा, विशेष पैकेज का पता नहीं, फिर होने लगी है पैकेजिंग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विकास, अपराध सहित अन्य मुद्दों पर सोमवार को भाजपा जदयू सरकार पर फिर हमला बोला। पीएम के शिलान्यास कार्यक्रम पर ट्वीट के जरिए कटाक्ष करते हुए कहा कि 2014 के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा व 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज अब तक नहीं दिया गया। आज चुनाव के वक्त 5 वर्ष बाद फिर
पैकेजिंग हो रही है। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं, इनको सब काम और वर्षों के वादे चुनाव के समय याद आते हैं और चुनाव आते ही भूल जाते हैं। तेजस्वी ने राज्य के पथ निर्माण मंत्री के कुछ पुराने स्क्रीनशॉट और उनके हवाले से छपी खबरों को भी टैग करते हुए लिखा है कि पता नहीं कितनी बार चुनाव और उपचुनावों के वक्त एक ही पुल के अनेक यथाशीघ्र टेंडर निकलवा चुके हैं। प्राइमरी शिक्षक बहाली पर फैसला सुरक्षित। राज्य के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बहाली मामले में पटना हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। साथ ही सभी पक्षों को अपना लिखित पक्ष 19 अक्टूबर तक कोर्ट को देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में फैसला हो जाएगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षकों के कुल पद सहित डीएलएड उम्मीदवारों एवं बीएड उम्मीदवारों के प्राप्त आवेदनों की संख्या तथा कुल आवेदनों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी का भी देने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। गौरतलब है कि राज्य सरकार के उस निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें डीएलएड उम्मीदवारों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था। साथ ही यह कहा गया था कि डीएलएड उम्मीदवारों को बचे पद रिक्त रहने पर बीएड उम्मीदवारों को बहाली में शामिल किया जाएगा। बिहार के बीएड कॉलेजों में दाखिले को प्रवेश परीक्षा आज से शुरू। राज्य के सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आज मंगलवार से प्रवेश परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए राज्य भर में पटना सहित 10 जिलों में सेंटर बनाए गए हैं। बीएड कॉलेज की लगभग 35,000 सीटों के लिए परीक्षा में शामिल होने के लिए 1,22,331 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है, जिसमें नियमित बीएड द्वितीय वर्ष में 1,16,130 छात्र, दूरस्थ शिक्षा से बीएड के 6,020 छात्र एवं शिक्षा शास्त्री के 181 छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। इधर बता दें कि परीक्षा दिन में 11 बजे से 1 बजे तक होगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का आया बड़ा बयान, कहा एक समान शिक्षा नीति पूरे देश में होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए। राष्ट्रपति को बेटा हो या फिर अनुसूचित जाति का संतान, सभी के लिए एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। इससे समाज में भेदभाव मिटेगा और सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। श्री मांझी सोमवार को हम पार्टी द्वारा आयोजित पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की 104वीं जयंती समारोह में बोल रहे थे। इंटर परीक्षा फॉर्म अब 25 तक भरे जाएंगे। बिहार बोर्ड ने इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। छात्र विलंब करने के साथ 25 सितंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर किसी कारणवश छात्र शुल्क जमा नहीं कर पाए हो तो 30 सितंबर तक शुल्क जमा कर पाएंगे। बिहार में स्कूल नहीं खुलने के आसार, खोलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर होगी कार्रवाई। राज्य में बच्चों को क्लासरूम पढ़ाई के लिए स्कूलों को खुलने के आसार फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। स्कूल नहीं खुलने के आसार बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिख रहे हैं, इसलिए कि अगर स्कूल जाने के बाद बच्चे संक्रमित हुए तो फिर स्कूली बच्चों में कोरोना के चैन को तोड़ पाना आसान नहीं होगा। स्थिति की समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। बैठक में राज्य में कोरोना से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा होगी। समीक्षा से जो नतीजा आएंगे उसके आधार पर तय होगा कि स्कूल खोले जाएं या फिलहाल बंद किए जाएं। लेकिन इधर राज्य के वैसे प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई होगी जो सोमवार को खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने बिना सरकारी अनुमति के ही कतिपय प्राइवेट स्कूलों को खोले जाने के मामलों को गंभीरता से लिया है। ज्योतिष कर्मकांड पुराण में भी होगी बहाली। 13 भाषाओं में होगी 863 सहायक प्राध्यापकों की बहाली। विश्वविद्यालयों में 13 भाषाओं में 863 सहायक प्राध्यापकों की होगी बहाली। संबंधित 13 भाषाओं में अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मैथिली, अंगिका, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, पाली, प्राकृत, नेपाली एवं रशियन शामिल है। भाषावार रिक्तियों की बात करें तो सर्वाधिक 292 रिक्त पद हिंदी में है और सबसे कम 1 पद रशियन में है। रिक्तियों के मामले में दूसरे स्थान पर अंग्रेजी है। आपको बता दें कि साहित्य, ज्योतिष, कर्मकांड, धर्मशास्त्र, पुराण एवं दर्शन शास्त्र में भी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी। सहायक साहित्य, ज्योतिष और कर्मकांड, धर्मशास्त्र, पुराण एवं दर्शन की भी पढ़ाई कामेश्वर श्री दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में होती है। 27 को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष कैंप। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में सहज एवं सुगम भागीदारी के मद्देनजर सतत अधिकरण के तहत 18-19 आयु वर्ग के अर्हता प्राप्त मतदाताओं, महिला मतदाताओं, पीडब्ल्यूडी मतदाताओं और प्रवासी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने, संशोधन आदि के लिए विशेष कैंप का आयोजन करने तथा
कैंप दिवस को प्राप्त करने वाले दावा और आपत्ति के नियमानुसार निष्पादन करने का निर्देश सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को दिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कैंप के अवसर पर कोविड-19 के मानकों का भी पूर्ण रूप से पालन करने का निर्देश दिया गया है। डीएलएड प्रथम वर्ष की परीक्षा 2 दिसंबर से। बिहार बोर्ड ने डीएलएड फेस टू फेस सत्र 2019 से 2021 के प्रथम वर्ष सत्र 2018-20 के द्वितीय वर्ष के सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। 2019 से 21 के प्रथम वर्ष की परीक्षा 2 से 8 दिसंबर तक 2 पाली में आयोजित की जाएगी। सत्र 2018 से 20 के द्वितीय वर्ष की परीक्षा 10 से 14 दिसंबर तक 2 पाली में आयोजित होगी। सर्जिकल इमरजेंसी समेत आज 3 सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम नीतीश। पीएमसीएच की सर्जिकल इमरजेंसी समेत 3 सुविधाओं का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार आज मंगलवार को करेंगे। उद्घाटन दिन के 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहेंगे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विमल कारक ने बताया कि सर्जिकल इमरजेंसी के अलावा ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट और डायलिसिस इकाई का भी उद्घाटन भी सीएम द्वारा किया जाएगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।